रेनू की शादी उसके माता पिता ने 22 साल की उम्र में ही कर दी थी। रेनू का पति धीरज मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और अक्सर उसे काम के सिलसिले में 2-2 महीने के लिए बाहर रहना पड़ता था। रेनू की सास और ननंद उसे बहुत तंग करती थी। ये क्या बनाया है बहू तुमने? कोई स्वाद नहीं, कुछ नहीं। अपनी माँ के घर से कुछ सीख के भी आई हो या नहीं? छी छी छी, ये क्या बनाया है भाभी? कभी तो ढंग का खाना बना दिया करो, सारा मूड खराब कर दिया। एक दिन रेनू के ससुर रेनू के पिता को फोन करके कहते हैं, अरे नमस्ते जी। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, बस वो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, अगर आप ला देते तो। वो कोई घर पर नहीं था, नहीं तो मैं कोई और इंतजाम कर लेता। जी मैं अभी लाया। रेनू के पिता पेट्रोल लेकर रेनू के घर जाते हैं। लीजिए भाई साहब, मैं पेट्रोल ले आया। हाँ हाँ लाओ। अब आपने शादी में तो कुछ दिया नहीं, मैंने सोचा ऐसे ही ले लें। एक बार रेनू अपने मायके से वापस आती है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? अरे बहू आ गई तू। देखे तो तेरी माँ ने इस बार तुझे क्या देकर भेजा है। जी माँ जी, ये कुछ तोहफे दिए हैं आप सबके लिए। हैं? बस यही दिया है? हाय रे, किन लोगों से पाला पड़ा है, कितना सस्ता सामान देकर भेजा है तुझे। आज तक तेरे मायके से कोई ढंग की चीज आई है क्या आज तक? और कोई मिठाई नमकीन, बस खाली हाथ भेज दिया। अब शादी में तो कुछ दिया नहीं, कम से कम बेटी को विदा करते हुए ही कुछ दे देते। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं। अब बस भी करो माँ, भला ऐसे भी कोई बात करता है? तू चुप कर, हम औरतों के मामले में ना ही पड़े तो अच्छा है। रेनू चुपचाप वहां से चली गई। कुछ दिन बाद, अरे बहू, तीज का त्योहार है, तेरी माँ को बता देना कि पूरे परिवार के कपड़े होते हैं। जब रेनू के घर से तीज का त्योहार आया तो रेनू की सास बहुत खिंचकर बोली, ये कैसे कपड़े दिए हैं तेरी माँ ने? ऐसे कपड़े तो मैं काम वाली को भी ना दूं। शादी में तो कुछ दिया नहीं, कम से कम त्योहारों पर तो ढंग का सामान दे देते। बताओ, ये क्या दिया है? शाम को रेनू की सास ससुर अपनी बेटी मधु के ससुराल में देने के लिए सामान पैक करने लगे। उसमें आधे से ज्यादा सामान वो था जो रेनू के मायके से आया था। माँ, अगर भाभी के घर से इतना ही बुरा सामान आया था तो आप उसे मधु के ससुराल में क्यों दे रहे हो? तू चुप कर और ज्यादा अपना दिमाग मत चला। माँ, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो भाभी के साथ। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा, समझा? नवीन अपने माता पिता के साथ अपनी बहन मधु के ससुराल जाता है तीज का त्योहार देने। मधु की ननंद श्रिया को नवीन बहुत पसंद था। जब वो वहां पहुंचे तो नवीन को पता चलता है कि उसके माता पिता मधु की ननंद श्रिया के साथ उसकी शादी की बात चला रहे हैं। नवीन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। श्रिया बेटा, नवीन को जरा बाहर घुमा लाओ। श्रिया नवीन को लेकर घर के पीछे वाले पार्क में जाती है। क्यों नवीन, कितने दिनों बाद आए हो? तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या? मुझे तुम्हारी याद क्यों आने लगी भला? झूठे कहीं के, भाभी तो कहती है कि तुम दिन रात उनसे मेरे बारे में पूछते रहते हो। क्या? अब शर्माओ मत, बोल भी दो। मैं तुमसे वो 3 शब्द सुनने को बेकरार हूं। चलो मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, ठीक है? अब बोलो। नवीन को कुछ समझ नहीं आता और इससे पहले कि श्रिया उसे पागल कर दे वो वहां से भाग जाता है। माँ चले, मेरी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है। नवीन हफड़ा दफड़ी में अपने माता पिता को वापस ले जाता है। ये क्या था नवीन, ऐसे कोई भागता है क्या? मैं क्या करता माँ, श्रेया बहुत अजीब बिहेव कर रही थी।
ओ, तो ये तो अच्छी बात है ना। शादी से पहले तुम दोनों एक दूसरे को जान लो। क्या? शादी? वो भी श्रेया से? किसने कहा मैं उससे शादी करना चाहता हूं? मैंने कहा है। क्या खराबी है श्रेया में? सुंदर है, सुशील है। सुशील? कहां से? एक नंबर की पागल है। मैं किसी भी हाल में उससे शादी नहीं करूंगा। तो ठीक है, मैं भी देखती हूं तू कैसे शादी नहीं करता। अगले दिन नवीन ऑफिस जाता है। क्या हुआ नवीन? बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं काजल। काजल और नवीन एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। नवीन काजल को सारी बात बताता है। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।